सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों का माह अप्रैल मई जून 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियाँ परेशानियाँ कन्या राशि वाले जातकों को इन 3 माह में देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में इसी बात की विस्तार से चर्चा करेंगे। यह राशिफल जन्म राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कन्या राशि में ही केतुदेव गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के सप्तम भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहु देव गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। मिथुन राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। और वर्ष 2025 में 4 बड़े प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। उन 4 ग्रहों में सबसे पहले शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर शुक्रदेव, राहु देव, शनिदेव का इंतजार कर रहे थे। सूर्यदेव भी गोचर कर रहे हैं और बुधदेव भी गोचर वहां पर कर रहे हैं। तो सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु का पंचग्रही योग कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में बन रहा है। राहु देव 18 मई को मीन राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और केतु देव कन्या राशि से सिंह राशि द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में भाग्य स्थान में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 15 मई 2025 को मिथुन राशि में दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों का माह अप्रैल मई जून 2025 कैसा रहेगा, इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और वृषभ राशि में गोचर हो रहा है। एक गुरु का दूसरे गुरु के घर में गोचर का होना और वो भी देवगुरु बृहस्पति का अपने परम मित्र चंद्रदेव की रोहिणी नक्षत्र से गोचर होना और भाग्य स्थान में गोचर होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी भाग्य स्थान में गोचर करते हैं ये त्रिकोण भाव है, बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते रहते हैं। गोचर अवधि में जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हो या भाग्य भाव पर दृष्टि हो, भाग्यो फलति सर्वत्र न विद्या न च पोषम। कहने का मतलब यह है कि यदि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति हो तो सर्वत्र सभी जगह शुभ फलों की प्राप्ति, उन्नति जातक को देखने को मिलती है, जो यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए 15 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव में बनी हुई है। 10 अप्रैल के बाद में देवगुरु बृहस्पति मंगल देव के मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे और 15 मई के बाद में ट्रांजिट करके दशम भाव में पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। तो पहले तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर स्थिति करते हुए भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाग्य का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म के कार्य बनेंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं जिससे आपका भाग्य चमकेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके ऊपर होने से आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, मनोदशा अच्छी रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलने का यह समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह हैं। धन, यश, विवाह, संतान, मान सम्मान सभी के कारक हैं, नियंत्रक हैं और दाता ग्रह हैं और शुभ भाव भाग्य भाव में 15 मई तक गोचर कर रहे हैं और 15 मई के बाद में दशम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम दृष्टि आपके ऊपर होने से, जैसा मैंने पूर्व में बताया, आपको हर तरह से आराम, आपकी आयु बढ़ेगी। उसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम स्थान पर होने से
आपके साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आप बड़े से बड़े कार्य करने में समर्थ होंगे। आप स्मार्ट वर्क करेंगे जिससे कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपकी वाह वाह होगी। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग रिलेशन में हैं उनके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे, रिलेशन मजबूत रहेंगे, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का 15 मई 2025 तक भाग्य भाव में गोचर श्रेष्ठ बना हुआ है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 15 मई के बाद में लंबे समय तक गोचर करेंगे दशम भाव में। तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार माना गया है। दशम भाव में तो ज्योतिष में यहाँ तक कहा गया है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, गोचर स्थिति है, और कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवगुरु बृहस्पति केंद्र में रहेंगे तो आपको हर तरह से लाभ देने का काम करेंगे। जैसे कि कन्या राशि वाले जातकों को 15 मई 2025 से अगले 12 माह तक करते रहेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार स्थिति बनी हुई है। और इसके बाद में दशम भाव में बैठेंगे तो कैरियर की उन्नति होगी, आपका कार्यस्थल मजबूत होगा। दशम भाव से पंचम दृष्टि धन भाव पर होगी, आमदनी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, धन का संचय होगा और कुटुंब जन से संबंध अच्छे बनेंगे, वाणी अच्छी रहेगी। फिर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी और यह देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति दशम भाव से अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को चतुर्थ भाव में देखेंगे। और फोर्थ हाउस किसका है? भूमि, भवन, वाहन, पारिवारिक सुख, मानसिक सुख, माता, इन सब चीज़ों से बेहद लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव से अपनी नवम दृष्टि छठवें भाव पर देंगे तो छठवें भाव के कारकों से भी आपको शुभ लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर अप्रैल, मई, जून तीनों माह बेहद शानदार रहने वाला है। मैं जितना कहूँ उतना कम है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में शुक्रदेव उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और ये दो प्रमुख भावों के स्वामी हैं, धनेश हैं और भाग्येश हैं। धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। दोनों अच्छे भावों के स्वामी होकर शुक्रदेव उच्चस्थ स्थिति में केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है। भाग्य की उन्नति, एक तो देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में बैठना, भाग्य से अनेक कार्यों का बनाना, भाग्य का उदय होना और शुक्रदेव भाग्येश होकर केंद्र स्थान में सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में बैठना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे शुक्रदेव, वो भी उच्च की स्थिति में। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है शुक्रदेव की। और शुक्रदेव धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि का धन भाव पर होना और धनेश शुक्र का उच्चस्थ स्थिति में सप्तम भाव में होना अपार धन के योग बनते हैं कन्या राशि वाले जातकों। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। रोजगार में बैठे हैं, शुक्रदेव रोजगार देंगे, कैरियर अच्छा चलेगा क्योंकि दशम से दशम ये सप्तम भाव भी है, इसको भी कैरियर का भाव कहते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों की बल्ले बल्ले है। शुक्रदेव की उच्च स्थिति का होना, राहु पापी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, क्रूर हैं, जघन्य से जघन्य अपराध कराने में जरा भी नहीं हिचकते, जरा भी नहीं घबराते और इनकी इच्छाएं इतनी होती हैं, इतनी इच्छाएं करते हैं कि उसका कोई पार नहीं है। और इन्हीं इच्छाओं की वजह से समुद्र मंथन के दौरान वेश बदलकर देवताओं की लाइन में देवता बनकर बैठ गए और अमृत पान की जिद के कारण अपनी गर्दन कटा दी। अमृत पान किया तो राहु देव किस हद तक जा सकते हैं, इनके बारे में ज्योतिष में कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं है क्योंकि राहु देव अनप्रेडिक्टेबल हैं। इनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, ये क्या कर दें, किस करवट बैठ जाएं। चूँकि यहाँ पर शुक्रदेव के साथ में है जो कि इनके आचार्य हैं, तो शुक्रदेव के शुभ फलों में राहु देव वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी देते हैं, भरोसा नहीं। क्या कर बैठें, क्या उछल कूद कर दें, कोई गारंटी नहीं है।
तो राहु देव को व्यवहारिक रूप से समझने की आवश्यकता निश्चित रूप से रहेगी। यहाँ पर सूर्य और बुध की युति का होना बेहद शानदार है और यह सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है, जो कि 13 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि 13 अप्रैल तक सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। तो 13 अप्रैल तक बुधादित्य राजयोग से भी आपको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। चूँकि सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो इस अवधि में जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, जिनके काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हैं, उनको काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे, काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगी। बुधदेव आपके राशि के स्वामी हैं, आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं और केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी अपने सूर्यदेव के साथ। बुध राजकुमार हैं ज्योतिष में और बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और व्यापार के कारक हैं। व्यापारिक जगत में सबसे बुद्धिमान बुधदेव हैं, वाणिज्य के कारक हैं और सप्तम दृष्टि से आपको स्वयं देख रहे हैं। क्या कहना आपकी उन्नति के बारे में, बेहद उन्नति होने वाली है। जो लोग रोजगार से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, जिनका छोटा बड़ा बिजनेस है, उनको बेहद उन्नति मिलेगी। जो लोग डेली वेजेस के कार्य कर रहे हैं, उनको उन्नति मिलेगी। शानदार स्थिति है बुधदेव की और बुधदेव 7 मई तक यहाँ पर गोचर करेंगे। उसके बाद में बुधदेव ट्रांजिट कर जाएंगे, अष्टम भाव में बैठेंगे, फिर बुधदेव नवम भाव में गोचर करेंगे। इस तरह बुधदेव का गोचर चलेगा। तो जब अष्टम भाव में बुधदेव आएंगे तो थोड़ी स्थिति कमजोर होगी, तो बुधदेव के उपाय करना पड़ेंगे। बाकी शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके कहाँ, मीन राशि में आ जाएंगे। शुक्रदेव के प्रगाढ़ मित्र हैं शनिदेव महाराज, तो शुक्रदेव के शुभ फलों में वृद्धि करने का कार्य शनिदेव महाराज भी यहाँ पर करेंगे। और चूंकि शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं और कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए शनिदेव कैसे हैं, पंचमेश हैं, योग कारक हैं। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि भी आपके लिए शुभ रहेगी, क्योंकि अपने मित्र के घर पर दृष्टि रहेगी। बस यहाँ पर केवल एक बात का ध्यान रखना है कि शनि राहुवत हो जाएंगे। वो किन के लिए, जो लोग धर्म कर्म के कार्य नहीं करेंगे, जो लोग आचार विचार अच्छा नहीं रखेंगे, उनके लिए, क्योंकि शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। तो इन चीज़ों की पालना कन्या राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से करना पड़ेगी, क्योंकि ये पंचग्रही योग है। और 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। और 7 मई 2025 को जैसे ही बुधदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, तो यहाँ पर त्रिग्रही योग बनेगा। तो कुल मिलाकर अप्रैल मई जून 3 माह में कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में पंचग्रही, चतुर्ग्रही, त्रिग्रही योग बनेगा। इन तीनों योगों से कन्या राशि वाले जातकों के समस्त भाव और उन भावों के स्वामी जागृत होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, और उनसे कन्या राशि वाले जातकों को शुभ और अशुभ फल प्राप्त होंगे। और उन शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और यदि ग्रह कमज़ोर हैं तो उपाय करके आप लोग उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो उपाय के लिए 2 तरह के उपाय हैं, व्यवहारिक उपाय और ज्योतिषीय उपाय। व्यवहारिक उपाय में आपको, जैसा मैंने पूर्व में बताया है, अपना आचार विचार अच्छा रखना है, सात्विक प्रवृत्ति रखना है, सात्विक विचारधारा आपकी होना चाहिए, कर्म स्थल पर ईमानदारी होना चाहिए, कोई भी अनैतिक कार्य कार्यस्थल पर ना करें, ईमानदारी रख, बेईमानी से बचने का कार्य करें, और धर्म कर्म के कार्य हों। क्योंकि ये 5 ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, जिनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति अप्रैल मई जून तीनों माह नहीं, आगे तक अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। और केंद्र के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है। और मीन राशि जल तत्व की राशि है। मीन माने मछली, इनका मीन का चिन्ह क्या है, मछली। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है, सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिम हरि शरण न ये कौ बाधा। जैसे मछली समुद्र की गहराई में सुखी रहती है,
जैसे जैसे गहराई में जाती है और अधिक सुख का अनुभव करती रहती है। ठीक उसी प्रकार जो कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातक और जो लोग भी भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना, आराधना, उपासना, नियम, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करते रहेंगे और दूसरों की मदद करते रहेंगे, डोनेशन करते रहेंगे, दान करते रहेंगे, वह कन्या राशि वाले जातक बेहद सुखी रहेंगे। और इस पंचग्रही, चतुर्ग्रही, त्रिग्रही योग का लाभ कन्या राशि वाले जातकों को अप्रैल, मई, जून 3 माहों में निश्चित रूप से उठाना चाहिए। ऐसा योग कम आता है। इस योग को आप व्यवहारिक उपाय करके, ज्योतिषी उपाय करके इन योगों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी ग्रह आपको अच्छे फल दे सकते हैं। चूँकि शनिदेव और राहुदेव यहाँ पर 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक रहेंगे और यहाँ पर पिशाच योग भी बना रहे हैं, श्रापित दोष बन रहा है। तो जो लोग शनि के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और गरीबों का, मजदूरों का, सफाई कर्मचारियों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। राहुदेव सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं। जो लोग गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को और सफाई कर्मियों को किसी न किसी रूप में मदद करते रहेंगे, उनकी सहायता करते रहेंगे, निश्चित रूप से यह पंचग्रही, चतुर्ग्रही, त्रिग्रही योग उन कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। मंगल देव 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से, अष्टम दृष्टि से क्रमशः आपको देख रहे हैं। आप चतुर्थ भाव को देख रहे हो, पंचम भाव को देख रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है। मंगल देव 2 अप्रैल के बाद में राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में बैठ जाएंगे और यहाँ पर थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, नीचस्थ हो जाएंगे, लेकिन लाभ भाव में है तो लाभ देने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर भी अच्छा है और मंगल देव 7 जून से सिंह राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर द्वादश भाव में थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, तो मंगल देव के उपाय भी करना पड़ेंगे। कुल मिलाकर सूर्यदेव का गोचर, मंगल देव का गोचर, देवगुरु बृहस्पति का गोचर, शुक्र देव का गोचर, शनिदेव स्थान बली हैं सप्तम भाव में, तो रोजगार अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अच्छा बना हुआ है। कुल मिलाकर कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों का ग्रह गोचर शानदार बना हुआ है और उपाय करके इसको और अच्छा बना सकते हैं। उपाय के लिए कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं, तो बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। मंगल देव के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव को प्रातःकाल सूर्योदय के बाद जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। राहु देव के लिए प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातक करते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों का माह अप्रैल मई जून 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।